सो हाय गाइस, दिस इज भूषण फ्रॉम टेक्सो सॉल्यूशन। सो आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, दैट इज स्मार्ट एक्वा ड्रोन यूजिंग द सोलर एनर्जी। सो जैसे कि आप प्रोजेक्ट मॉडल देख पा रहे होंगे, तो हमने इस एक्वा ड्रोन को फॉर द फ्लोटिंग के लिए यहाँ पे हमने दो टर्बाइन लगाए दो साइड में, अराउंड 60 आरपीएम ऑफ मोटर, जिसमें आप फ्रंट बैक लेफ्ट राइट जो भी डायरेक्शन में आपको मूव करना है वो आप इजीली कर सकते हो। इसके फ्रंट सेक्शन में हमने एक कन्वेयर सेक्शन रखा है, जो भी वेस्ट रहेगा वाटर के ऊपर वो यहाँ से कंटिन्यू कलेक्ट होके पीछे जो है इस यहाँ पे नेट रहेगा जिसमें पूरा स्टोरेज टैंक रहेगा, ठीक है, वहाँ पे वो कलेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ भी एक मोटर लगाई है और साथ में ये पूरा जो है सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी जनरेट करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे सोलर पैनल है इसके बैक पोर्शन में। यहाँ पे कंट्रोल बोर्ड लगाया है। कंट्रोल बोर्ड में अगर आप देखोगे तो आर्डिनो सेक्शन है, एलसीडी डिस्प्ले लगाया है, मोटर ड्राइवर बोर्ड्स है, रिले बोर्ड्स है, और ये पूरा जो है ये स्मार्टफोन से ऑपरेट होगा, तो ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है फॉर द कम्युनिकेशन। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पीएच वैल्यू, जो वाटर की पीएच वैल्यू भी हमको अगर सपोज जाननी है तो ये भी हमको डायरेक्टली मोबाइल पे कम्युनिकेट करेगा। पीछे लाइट सिस्टम दिया है और यहाँ पे एक मेन स्विच भी दी है, ठीक है। और आप इसको दोनों वे से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इसकी एक स्विच है, अगर आपको सोलर से चार्ज करना है तो ऑलरेडी एक वायर है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे कनेक्टर है, ठीक है, ब्लैक वाला, इसको आपको सिंपली यहाँ पे प्लग इन करना है ऐसे, तो आप ये सोलर से डायरेक्टली चार्ज होता रहेगा। सपोज आपको सोलर से चार्ज नहीं करना है अभी और एक्सटर्नल सप्लाई से चार्ज करना है, तो आपको सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको दोनों वे से चार्ज कर सकते हो। बस आपको सोलर से करना है तो सोलर का वायर लगा लीजिए और नहीं तो एडाप्टर का वायर लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके जो पीछे वाले सेक्शन में हमने बैटरी पोर्शन रखा है, हम यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ कर रहे हैं, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है। तो अभी हम देखेंगे इसको कि कैसे वो बैटरीज लगानी है। तो ये लिथियम आयन बैटरीज का सेल्स है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे पूरा बैकपैक रखा है लिथियम आयन बैटरीज का, ठीक है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 सेक्शंस है, यहाँ पे एक बैटरी हमने रिमूव की है और यहाँ पे एक बैटरी रिमूव की है। ये टोटल जो होता है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये टोटल जो है कंटिन्यू पावर सप्लाई होने के लिए हमने यहाँ पे ज़्यादा पावर का यूज़ किया है। अभी हम क्या करेंगे, इस बैटरीज को यहाँ पे प्लेस करेंगे। आपको सिंपल टेक्निक है पहचानने के लिए। अभी ये जो है बैटरीज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका ये जो केसरी कलर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आपको जब बीच में बैटरी प्लेस करनी है तो आपको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इजी रहेगा आपको, नहीं तो फिर पॉजिटिव निगेटिव आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी अभी सपोज यहाँ पे जो है बैटरी सेल जो है ये नीचे डायरेक्शंस में है, ठीक है, केसरी कलर। तो अभी आपने को ये अपर डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और जो निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, बस आपको सही से प्लेस करना है, ठीक है। तो एट द एंड में आपको ऐसा दिखेगा पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इस वजह से आपको बैटरी प्लेस करनी है। उसके बाद ये जो है आपको इसको लगा देना है। अब ये पूरा लगाने के बाद यहाँ पे इसका एक मेन स्विच दिया है, ठीक है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पे एक दूसरी स्विच है जो लाइट्स के लिए, जो फ्रंट लाइट जो हम अगर चाहिए नाइट में भी काम करना है तो उसके लिए ये स्विच है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्विच उसके लिए है, लेकिन ये है अपनी मेन स्विच। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ही प्रोजेक्ट ऑन होगा। अब जब प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पीछे लाइट्स रहेंगे इसके। अपना कंट्रोल बोर्ड ऑन हो चुका है। पहले प्रोजेक्ट का नाम लिख के आया था, अभी पीएच की वैल्यू जो भी है वो अभी तो 0 है बिकॉज हमने डिप नहीं किया है। तो जब हम वाटर में डिप करेंगे तब इसकी पीएच की वैल्यू जो भी है वो आती है। तो अभी हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे इसको अपने स्मार्टफोन के साथ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को ऑन करना है, मोबाइल ओपन करना है। उसके बाद एक पर्टिकुलर ऐप है BT टर्मिनल नाम से, तो वो डाउनलोड करना है, हम उसकी लिंक भेजेंगे आपको। उसके बाद मेन जो फंक्शन है, प्रोजेक्ट को ऑन करके
आपको ब्लूटूथ में जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग्स में। ब्लूटूथ में जाने के बाद यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम आएगा SC05, ठीक है, ये अपने डिवाइस का नाम है। तो यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस भी आप देख सकते हो कि अभी करंटली कौन से अवेलेबल डिवाइस है। तो आपको SC05 नाम से एक डिवाइस दिखेगा। अभी अवेलेबल डिवाइस SC05 दिख रहा है, तो इसको अपने को कनेक्ट करना है। यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 और इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेयर्ड करके लिख के है, नाउ इट इज़ पेयर्ड कनेक्टेड। अभी हम जो ऐप है हमारा उसमें जाएंगे जो कि BT टर्मिनल है, ठीक है। BT टर्मिनल ऐप आपको ऐसा दिखेगा, तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा सिंबल रहेगा उसका। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन में जाना है। कनेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में SC05 दिखना चाहिए, तो SC05 लास्ट में जहाँ पे भी हो उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड आपको ऐसे लिख के आएगा, पहले डिस्कनेक्ट था, अभी कनेक्टेड करके लिख के है ग्रीन में। नाउ इट इज़ नाउ कनेक्टेड। तो जैसे आप देखोगे कनेक्टेड, तो यहाँ पे pH की जो वैल्यू है 0, क्योंकि अभी हमने डिप नहीं किया है, तो वो यहाँ पे लिख के आते हैं। तो अभी हम इसको ऑपरेट करेंगे अपने मोबाइल से। तो जैसे मैं अगर इसको फॉरवर्ड दबा रहा हूँ, तो फॉरवर्ड के लिए अपनी स्मॉल f यानी फॉरवर्ड होता है। मैं अभी इसको सेंड करूँगा तो ये कंटिन्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो स्मॉल s दबाना है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे भी लिख के आएगा फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा है या स्टॉप हुआ है, स्टॉप हुआ है, ठीक है। अभी हम सपोज इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करना है, तो मैं B दबाऊंगा तो ये पूरा बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगा। S यानी स्टॉप स्मॉल s। अभी मुझे राइट लेना है तो R दबाऊंगा स्मॉल r और सेंड करूंगा, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और अभी मैं स्टॉप करूंगा और सेम फॉर L मतलब लेफ़्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज वो क्लॉकवाइज होगा। तो इस वजह से हम कोई भी डायरेक्शन में इस एक्वा बोर्ड को रन कर सकते हैं। अब रही बात जो अपना मेन जो है वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, तो जो फ्रंट में हमारा कन्वेयर है उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर कमांड है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे 1 दबाएंगे तो ये आपका जो कन्वेयर सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो भी वेस्ट रहेगा वो कलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ड्रॉप करेगा वो, और यहाँ पे 2 यानी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर के ऊपर सरफेस पे वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं और ये इजीली फ्लोट भी होगा वाटर के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट और एयर टाइट जो है ट्यूब्स लगाए हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, तो जिससे वो इजीली फ्लोट होता है वाटर के ऊपर। और नेक्स्ट है जो pH वैल्यू जो है, उसके लिए आपको सिंपली वाटर के अंदर इसको डिप करना पड़ेगा, तो ही अपने को pH की वैल्यू जो है कंटिन्यू मिलते रहेगा। अभी pH की वैल्यू जो है 0 0 जो भी है बिकॉज ऑफ। सो ऐसे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट एक्वा ड्रोन विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड वायरलेस कंट्रोल सिस्टम एंड वेस्ट कलेक्शन ऑप्शंस वर्क होता है। होप यू गाइज लाइक दिस टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। थैंक यू।